नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ICICI लोम्बार्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज कंपनी के रिजल्ट्स आए और क्लियरली मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे हैं। 4% की गिरावट देखने को मिली है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको ग्रोथ नजर आती है, लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है जितनी ग्रोथ आपको रेवेन्यू में दिखाई पड़ती है। 2021 में आप देखिए रेवेन्यू तो आपको जंप होता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली है क्योंकि मार्जिन हमें नीचे जाते हुए नजर आते हैं, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 48.03%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 13.48% की हिस्सेदारी है, अदर डीआईए 1.89%, एफआईए 25%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 11.59%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें डिसेंट नजर आता है। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी रहती तो और अच्छी बात हो जाती, लेकिन अब भी आपको इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा नजर आता है और प्रमोटर के पास भी 48% की हिस्सेदारी भी है। यहाँ पर ओनरशिप ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अदर डीआईए थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं और एफआईएस का स्टेक आपको पिछले कुछ क्वार्टर में कम होता हुआ नजर आया है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, सेक्टर का पीई रेशियो 19 है, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 49 है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 2 है, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 6.79 है। तो वैल्यूएशन प्रीमियम तो नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब हम सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस आपको कंपनीज लिस्टेड नजर नहीं आती है। तो यहां पर पीयर कंपैरिजन करने के लिए एक्चुअली खास कोई कंपनीज है भी नहीं, यहां पर ज्यादा कंपनीज लिस्टेड भी नहीं है स्पेस में कि हम इसे कंपेयर कर पाए, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन प्रीमियम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1600 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें 1100 तक आता हुआ नजर आया, वहां से रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक हमें 1300 तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन स्टॉक में वापस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर डबल टॉप बनता हुआ नजर आता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट देखने को मिली है और ये सपोर्ट तोड़ने की स्टॉक कोशिश करता हुआ नजर आता है। फिलहाल यहाँ पर डिसाइसिवली तोड़ दिया ऐसा हम नहीं कह सकते, हालांकि क्लोजिंग तो वीक ही देखने को मिली है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे क्लोजिंग हुई थी, उसके नीचे ही आपको ये क्लोज होता हुआ नजर आया। वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेलिंग देखने को मिली है और वॉल्यूम के साथ आपको सेलिंग दिखाई पड़ती है। डेली आरएसआई 51 का लेवल है, यहां पर भी वीकनेस के संकेत हमें नजर आते हैं। अब यहां पर डेली चार्ट पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि भाई कौन सा लेवल है जो कि एज अ सपोर्ट हमें दिखाई पड़ सकता है। एज अ सपोर्ट जहां से ब्रेकआउट देखने को मिला 1150 1160 के आसपास का लेवल, रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है 1300 के आसपास का लेवल। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हमें जो सपोर्ट नजर आता है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है जितना ये लो आपको एज अ सपोर्ट नजर आएगा। यहां पर 3 वीक्स ट्रेड किया और वहां से आपको ये जंप होता हुआ नजर आया, तो ये लेवल है अप्रोक्सीमेटली 1100 का लेवल। रेजिस्टेंस हमारा 1300 का लेवल दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पे जो आपको सपोर्ट नजर आता है 1100 का है, ये तो यहां पर भी आपको कंफर्म होता हुआ नजर आता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह में यहां पर मंथली चार्ट पर भी दिखाई पड़ता है। यहां पर भी आपको ये लेवल कंफर्म होता हुआ नजर आता है। ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा मोमेंटम हमें दिखाई पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में करना क्या चाहिए, तो फिलहाल यहां पर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1300 का लेवल है। एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 1200 का लेवल स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बेस बनाने के बाद स्टॉक में तेजी आई थी, फिर से इसी बेस पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता था। एक बार इसने तोड़ भी दिया, वापस ऊपर गया, तो ये 1200 का लेवल अगर फिर से तोड़ देता है तो यहां पर आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। स्टॉक आपको नीचे के साइड पर सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है और पॉसिबिलिटी है कि ये 1100 का जोन भी तोड़कर और भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो हमें यहां पर अगर खरीदारी करने के बारे में सोचना है तो 1300 के ऊपर ही करना है, क्योंकि आपको एक यहां पर ट्रेंड लाइन भी नजर आती है। 1300 का लेवल टूट जाता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात रहेगी। वीकली चार्ट पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब देखिए यहां पर आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। अब ये गिरावट हुई है, यहां पर 2 हफ्ते से गिरावट हो रही है। अगर ये 1200 सस्टेन कर जाता है या फिर
1180 1190 से आपको रिटर्न होते हुए 1300 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ इतने टाइम से जो ट्रेंड वीक चल रहा था कंटिन्यूअसली, इसमें आपको लोअर हाईज और लोअर लोज लगते हुए नजर आते थे, वो अभी यहाँ पर हायर हाई और हायर लो में कन्वर्ट हो जाएगा वीकली चार्ट पे, तो हम यहाँ पर अच्छा खासा बुलिश हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, स्टॉक 1200 के नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर वापस नीचे के लेवल्स पे हमें सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 1200 का लेवल टूट जाता है, मतलब ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसके नीचे स्ट्रक्चरल बेसिस पे चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो वहाँ पर हमें खरीदारी करने से अवॉइड करना है। जो भी यहाँ पर खरीदना है 1300 के ऊपर ही खरीदना है। यहाँ पर 1300 के ऊपर अगर हम खरीदारी करते हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिलेगा, और यहाँ पर आपका जो पोजिशनल ट्रेड का टारगेट होगा इजीली हम 20-25% तक का टारगेट रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसमें आपका स्टॉप लॉस 5 या 7% का आपको मिल सकता है। जिस प्रकार से ब्रेकआउट होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आईसीआईसीआई का नाम जुड़ा हुआ है, ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है, लेकिन चार्ट पर हमें वीकनेस नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए 1300 के ऊपर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।